इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, कि एक ही निगाह कि हम खाक हो गए, कि एक ही निगाह हम खाक हो गए। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है भाई, तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे वीडियोस में यहाँ पे लेके आते रहे। इंडिया लीड्स ग्लोबल डिजिटल पेमेंट बीट्स चाइना, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी, और वंस अगेन वीडियो लिया गया है शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। तो चल कर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की भारत के बारे में क्या ही राय है। बाकी दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपको समय से मिलती रहेंगी। खबर के मुताबिक इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर उनके यूपीआई की बात करें या दूसरे ट्रांजैक्शन एप्स की बात करें, इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कितना कंसेप्ट आ चुका है, कितने % लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। जी तो दोस्तों इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। आपने इनकी डेफिनेटली 2-3 वीडियो मेरे प्रोग्राम पे देखी होंगी, मेरे चैनल पे देखे होंगे, जिसमें इन्होंने हिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन की, हिस्ट्री के हीरोज के हवाले से डिस्कशन की। आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन का, पाकिस्तान में कितना मतलब वो स्कोप है, कितनी तेजी से पाकिस्तान में आ रहा है। दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे अगर नेबर चाइना की बात करें, नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन पे कितना वर्क करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पे हमें ऐप्स नजर आती हैं, यूपीआई, पेटीएम या इस तरीके से मुख्तलिफ ऐप नजर आती हैं। पाकिस्तान की भी कोई ऐसी डिजिटल ऐप है जिसे हम दुनिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? मैं भी ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपकी जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने भगत सिंह साहब के बारे में बात की थी और नेताजी बोस के बारे में बात की थी, वो बहुत ज़्यादा देखी गई, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी। सर आज टॉपिक ये है, मैंने भी इंट्रो में भी बताया कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करिएगा ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है क्या चीज़ है। सेकेंडली इंडिया इसमें कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और चाइना कहाँ खड़ा है। देखिए, जिन 3 मुल्कों का आपने नाम लिया है, पाकिस्तान का, चाइना का और इंडिया का, आपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ये क्यों देख रहे हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्यों देख रहे हैं? ठीक है, ये जिस तरतीब से आपने नाम लिए हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी वैसे ही खड़े हैं। चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तो खैर तीसरे नंबर पे भी नहीं है, क्योंकि नाम ही आपने 3 लिए हैं। अगर गधों की रेस होगी तो तीसरे नंबर पे भी गधा ही आएगा। तो वो नहीं, अगर ओवरऑल पूरे हम नाम किसी का नहीं लेते, मैं ओवरऑल कहूँगा इस टाइम दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज। राइट नाउ पाकिस्तान इज नोवेयर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपली आई वुड लाइक टू डिफाइन कि हम तो अभी हमने उनकी इब्तदाई सीढ़ियों पे भी कदम नहीं रखा। ठीक है, हम इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। मतलब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ तो इस जमीन पर जो एज चल रही थी वो थी इंडस्ट्रियल एज। ठीक है, ओके, मगर जब आप पैदा हुए तो जमीन पे एज बदल चुकी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ठीक है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एज से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो चूंकि हम उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, आई एम सॉरी टू से, हम तो उस एज में दाखिल ही नहीं हुए, हमने वो ब्रेन ही पैदा नहीं किए, हमने वो लोग ही पैदा नहीं किए। हमारे आइन की जो 1974 की एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक ये लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट आज भी इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है। आप जदीद दुनिया से तो जुड़े ही नहीं, अभी टेक्नोलॉजी से जुड़े ही नहीं। ना 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 ना, कोई वास्ता ही नहीं है आपका। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी से कोई जुड़ा हुआ है तो वो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं। ठीक है, वो भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान में हाल ही नाल है। ठीक हो गया, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए सारा कुछ करना है, पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के लिए करना है, तो वो एक हद तक पाया भी मगर उन्होंने भी जो कुछ खरीदा है वो बाहर से आया सारा कुछ। ठीक है, तो जब हम मौजूदा अहद में टेक्नोलॉजी बाय करते हैं बाहर से, तो जिंदा मिसाल में देता हूँ, जब आपने F-16 बाय किया तो आपके तैयारे यहाँ पे रुक गए, आपके पास पुर्जे नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सारी बात है। जब
एक चीज बनाई नहीं, मतलब एक चीज कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब अगर वो इश्यू होगा उसका तो जिसने बनाई है मैं तो उसी के पास जाऊंगा। आपके ऐप का भी यही हिसाब है। अगर आप एक ऐप किसी अमेरिका से, बर्तानिया से, जर्मन से बाय करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो इंतहाई आसान है कि किसी वक्त भी आपके ऐप के अंदर दाखिल होके आप वो कुछ भी कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या दुनिया के ये जो नेबर कंट्री है, खास तौर पे इंडिया से थोड़ा कंपैरिजन तो वैसे हमारा उनसे नहीं बनता, क्योंकि खास तौर पे इस फील्ड में, आईटी में, डिजिटल मुआशी तौर पे नहीं बनता। ठीक है, लेकिन जब मुआशी तौर पे नहीं बनता तो इसका मतलब है कहीं भी नहीं बनता। ठीक है, दुनिया में वो कौमें ताकतवर होती हैं जिनकी मईशत ताकतवर होती है, जिनकी मईशत ताकतवर नहीं होती उनका हाल यही होता है जो आज हमारा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे ये सफर स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पे है? आपने बोला चाइना नंबर 1 पे है, या मतलब इस टाइम इन कंट्रीज में, लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में चाइना को बीट कर दिया है। आप क्या कहना नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता, अभी नहीं ऐसा समझता। ठीक है, बुनियादी बात यह है कि चंद दिन पहले एक करारदाद जो उन्होंने मंजूर की अमेरिकन ने, ठीक है, और वो ये थी, अगर आपकी नज़र से यकीनन गुजरी होगी, कि इंडिया का साथ दिया जाए। ठीक है, भरपूर साथ दिया जाए। किसके अगेंस्ट? चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, पाकिस्तान से जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो जो चाइना पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के अगेंस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक हो तो गया। जब एक आलमगीर ताकत, एक सुपर पावर जब किसी रियासत के साथ खड़ी होती है, ठीक है, तो उसकी मईशत का बूस्ट होना जो है वो एक नेचुरल बात है। ठीक है, अब जो असल बात हमारे समझने वाली है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और डिजिटल ट्रांजैक्शन के हवाले से, वो ये है कि इस रीजनल सुपरमेसी की लड़ाई में ठीक है, कभी हम स्टेक होल्डर थे। अच्छा, पाकिस्तान नाम था हमारा। हाँ, हमारा नाम था। हम दुनिया के अहम तरीन जोग्राफिया पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एशियन टाइगर भी शायद दो था। सुपर पावर हमारे सर पे बैठी हुई हैं, चाइना और रशिया, और हमने और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया और या जो रोल प्ले किया, वो कि मैं उसका हमायती नहीं हूँ, ठीक है, मैं उस जंग का मुखालिफ था, क्योंकि उस जंग का सारा नुकसान हमें हुआ, जिसकी तक हो वजह रहा से है, जिसके सर, अभी होगा। अच्छा, अभी तो शुरू हुई है ना ये जंग। ठीक है, अफगानियों ने अपनी जंग हारी है या जीती है, ठीक है, हमारी जंग तो अभी शुरू हुई है। तो इसमें आके हमें अभी पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, और आप ये देख रहे हैं कि इसमें इस्तेहकाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा ले दे हो रही है पाकिस्तान के अंदर। जो तालिबान के हमायती हैं वो इसे चाहते हैं कि ना हो। ठीक है, जबकि मैं एज अ पाकिस्तानी टोटली क्लियर हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर कोई बैरूनी हाथ उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कोई अंदरूनी हाथ उसके साथ ना मिला हो। ठीक है, तो अब आ जाए डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ। ठीक है, तो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसने आपकी प्रोडक्शन के हवाले से ही होना है कि आप दुनिया को बेच क्या रहे हैं। तो सवाल ये, मेरा पहला सवाल तो ये है कि इंडिया क्या बेच रहा है और चाइना क्या बेच रहा है। तो प्रोडक्शन तो चाइना की ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे बिजली फ्री है, लेबर फ्री है, तो उनकी प्रोडक्शन को तो इंडिया मीट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि इंडिया की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गई है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। हाँ, उनकी ट्रांजैक्शन जो उनका बाहर बैठी लेबर है, ठीक है, वो क्योंकि चाइना में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपने लोग मजदूर बाहर भेजो, ठीक है, तो उनकी ट्रांजैक्शन खालिसतन प्रोडक्टिव है, जो चाइना में पैदा होता है और पूरी दुनिया में बिकता है। ठीक हो गया। जबकि इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है, हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। जब इंडियन लेबर को प्रेफर करेंगे तो रुपया कहाँ गल्फ से उधर जाएगा और किस ऐप से जाएगा? डिजिटल ऐप से जाएगा। तो डिजिटल ऐप से जब रुपया जाएगा तो इंडिया ट्रांजैक्ट कहेगा कि हमारी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, मगर समझने वाली बात यह है कि ये उनकी लेबर कमा रही है। हाँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोमवार को, मतलब आज के दिन, आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें ऐसा कहा है कि रियल टाइम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बाय वॉल्यूम पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस ग्लोब, इंडिया का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है 48.5% है। सो जो अप्रॉक्सीमेटली 50%, मतलब आधा, बाई वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बेशक भाई हमारी जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ 150 करोड़ पीपल कुछ होते हैं, बट फिर भी
अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मतलब भाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई अमाउंट नहीं, भाई वॉल्यूम मतलब कितने लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1 लाख, 10 लाख, इतने जो भाई वॉल्यूम जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी अगर रिपोर्ट के हिसाब से बात करें 48.5% अक्रॉस ग्लोब किसका है ट्रांजैक्शन, इंडिया का। और दोस्तों जो ग्लोबल रेमिटेंस होता है, ग्लोबल रेमिटेंस का मतलब होता है कि पूरे ग्लोब में अक्रॉस ग्लोब जो पूरे भारतीय जो फैले हुए हैं वहाँ से पैसा कमा के, डॉलर कमा के, जो भी वहाँ की करेंसी है कमा के जो भारत में भेजते हैं, ग्लोबल रेमिटेंस में इंडिया सबसे आगे है। 2020 अगर मैं 3 की बात करूँ तो जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस था 857.3 बिलियन $, था, जिसमें जो भारत का कंट्रीब्यूशन था लगभग 115.3 बिलियन $। था। सोचिए 857 में से 115 बिलियन $, अकेले जो कंट्रीब्यूशन था, जो ग्लोबल रेमिटेंस हुए हैं, मतलब भारत में पैसे आए हैं डॉलर्स में। और ये ट्रांजैक्शन कैसे हुए रहेंगे, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ी हैं, जिस तरीके से तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डिजिटल पेमेंट्स के जो मोड्स बढ़े हैं, एक से बढ़ के एक पेमेंट गेटवेज आए हैं भाई, तो बिल्कुल ये चीज़ें तो मतलब सहूलियत होनी है। एक समय हुआ करता था कि कहीं से अमाउंट आने में महीनों लग जाते थे, आज देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कोई कहीं से भेजेगा, पैसा आपके खाते में आ गया। और दोस्तों आरबीआई की ही रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में पिछले 7 सालों में हर वर्ष अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 50% CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ और टर्म्स की अगर मैं बात अमाउंट कितना है तो हर साल 10% से बढ़ा है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा बदलाव है। आज के समय में भारत में जो चप्पल सिलता है बंदा मोची, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए QR कोड अपने पास रखता है। सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, इवन इतना भी देखने को आया है, भले से मीम ही मटेरियल क्यों ना हो, लेकिन भिखारी भी भाई अपने साथ QR कोड लेके घूम रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन इस तरीके से मतलब रिवॉल्व हुआ है इंडिया में, बहुत बड़ा बदलाव हुआ भाई। एक साइड पे बात की जा रही है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। एक साइड पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरी साइड पे डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हो रहा है। आप देखिए ये तो बड़ी खूबसूरत बात है जो आपने की है, यानी फर्क नजर आ जाता है ना थोड़ा। यार बिल्कुल ऐसा है। और आज जो पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैं समझता हूँ वो 100% दुरुस्त इस्तेमाल हुआ। अच्छा। हाँ, इससे पहले भी आपको याद है कि हमने बहुत सी NGOs पर पाबंदी लगाई जहाँ फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और फॉरेन फंडिंग के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी और यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे गली मोहल्ले। ये जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे 2 धमाके हुए हैं सामने बाजार में, ठीक है ना, हमारे करीबी दोस्त मारे गए। अब वही एक लहर वापस आ रही है, ठीक है। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ और समझने में अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ कि जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि दुनिया की रियासतें, उनके लिए ये आसान हो गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन फेक तरीके से एक रियासत से दूसरी रियासत में भेजना। लेकिन सर उसमें कोई चेक एंड बैलेंस भी तो होगा ना, मतलब चेक एंड बैलेंस है। हाँ। मगर बड़ा एक इंटरनेशनल सेइंग है कि पूरी दुनिया में जो है चाबी पहले बनती है और ताला बाद में बनता है। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर पहले बनता है, सॉफ्टवेयर को तोड़ने वाले पहले होते हैं, बनता बाद में है। देखिए ना, जब हैकर पैदा होता है तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना नया, तो हैकर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। जुर्म पहले होता है, कानून बाद में बनता है। ये अच्छा, अब अगर नेबर कंट्री की बात करें, उनकी एप्स जो सी हैं फ्रांस में यानी UPI या इस तरीके से उधर भी यूज हो सकती हैं, उधर भी जो है वो अपना काम कर सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसी एप्स बनाने की जरूरत है या हमें बनानी चाहिए, या आप क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जारी बात है पाकिस्तान को फायदा होगा। लेट्स सपोज कोई एक बैंक है या कोई भी पाकिस्तान की कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर पूरी दुनिया में वो जाएगा तो एट द एंड पाकिस्तान के ही उसी अकाउंट में पैसे आएंगे। देखिए 2 बातें हैं जो आप कर रहे हैं। एक बात का जवाब तो ये है कि ऐप ऐसी बननी चाहिए जो पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट कर सके अपने बिजनेस। डेफिनेटली वो पूरी दुनिया के लिए बनती है जब ऐप बनती है तो उसके बारे में तो कोई नो अदर क्वेश्चन अबाउट दैट। ठीक है। अब आ जाए आप दूसरी तरफ कि जब डिजिटल ऐप की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो अभी तक आप नादरा को दुरुस्त नहीं कर पाए,
आपने जो बाय किए हुए ऐप हैं, ठीक है, उनको आप इंटरकनेक्टेड जो नहीं कर पाए। सर वैसे मैं नादरा की एक ऐड देख रहा था, मशहूरी देख रहा था, उसमें वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो नादरा का सिस्टम है वो तो दुनिया के पता नहीं 2-3 कंट्रीज का नाम लिया कि उधर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपने शायद ये सुना हो। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सवाल ये है कि नादरा के साथ कनेक्टेड होना चाहिए पाकिस्तान के तमाम कब्रिस्तान। ठीक है, जब एक बंदा दफन हो तो उसका आईडी कार्ड नंबर दें ना, कि मरने वाले का कोई तो आईडी कार्ड होगा ना, ऐसे ही है, तो उसका वोट वहीं पे डिलीट हो जाना खत्म हो चाहिए, जाना चाहिए। उसका सारा कुछ वहीं पे बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, मरने वाले के जो लवाहकीन है वो 6-6 माह साल अदालतों में जलील होते हैं ठीक है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कि जनाब हम इसके वारिस हैं। ठीक है, वो जो फैमिली ट्री है वो वही प्रिंट दें, वही उसे लीगलाइज कर दें कि ये डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह उसके सारे मामला चले। तो हमने अगर लिया तो उसे एक अदारे की हद तक रखा है। ठीक है, अच्छा, क्राइम में मदद दी है, ठीक है। मुजरमों की तस्वीरों के हवाले, पकड़ने के शनाख्त हवाले करने से, में। अंगूठे के हवाले से, ये निशान के हवाले से, उंगलियों के निशान के हवाले ठीक से, इसमें वो मदद ले रहे हैं। मगर दुनिया जहां खड़ी है, दुनिया तो ऐप बना के चांद से आगे चली गई है, मरीज की तस्वीरें आ गई हैं, वो सारे मामला तो हो गए हैं, और हमारा मजदूर वहाँ बाहर बैठा ये सोच रहा है कि मैंने जो पाकिस्तानी मजदूर है कि मैंने अपना रुपया कौन सी ऐप के जरिए भेजना है। अब वो जिस ऐप के जरिए जाएगा वो ऐप बेनिफिशियरी होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो हम तो अपने लेबर की, अपने मजदूर की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा जो है अगर कैलकुलेट करें, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मजदूर ना देखें, वो हजारों लाखों मजदूर देखें जो प्रदेश में मजदूरी कर रहे हैं। जब वो दूसरी ऐप्स के जरिए भेजते हैं तो हजारों लाखों रुपया पाकिस्तानी जो है वो दूसरे ऐप को चला जाता है। और वो अगर इंडिया की ऐप है तो वो इंडिया क्लेम करेगा कि ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, बिल्कुल और डेफिनेटली उन्हीं की हुई है। जबरदस्त। सर मुझे ये बताइएगा, एजुकेशन कितनी मैटर करती है इन सारी चीज़ों में? इस टाइम अगर पाकिस्तान का एजुकेशन का हम बात करें, लिटरेसी रेट कहाँ पे है और दुनिया के दूसरे कंट्रीज एजुकेशन पे कितना वर्क करें? क्योंकि कोई अगर आईटी है, अगर टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, वो आ जाके लिंक तो एजुकेशन से कर रही है ना। एजुकेशन होगी तो आईटी में वर्क कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। एजुकेशन दुनिया के लिए जरूरी है, बिल्कुल, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ठीक है, मगर पाकिस्तानियों के लिए एजुकेशन ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। इतनी इस टाइम जरूरत है। मगर गुज़श्ता 77 सालों से इस रियासत को शाहदौला के चूहे चाहिए थे और वो उसने पैदा किए हैं, ठीक है, और अब भी एक तवातर और तसलसल के साथ पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे इकरा स्कूल हैं, ठीक है, यहाँ पे मदरसे हैं, यहाँ पे वो सबज पग्गों वाले हैं, यहाँ पे नीली पग्गों वाले हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये कौन सी एजुकेशन है जो उन्हें दे रहे हैं, और जो आप तवक्को कर रहे हैं कि ये एजुकेशन कल जाके आईटी से जुड़ेगी, ये जाके एजुकेशन जो है वो हमारे दफा में काम आएगी, हमारी बैंकिंग में काम आएगी, हमारी डिजिटल मार्केटिंग में काम आएगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में काम आएगी। आपका जो निज़ाम तालीम तो दूर की बात है, अभी तक आप यही नहीं तय कर पाए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या। ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पाए। एजुकेशन तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बहुत आगे की बात है। उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जब उनको यहाँ पे अंग्रेज ऑफिसर महंगा पढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसने क्वीन को लिखा कि आप मुझे मौका दें, मैं एक ऐसा निसाब तैयार करूँगा जिसके जरिए ऐसी नस्ल पैदा हो जाएगी कि जिनके जिस्म हिंदुस्तानी, ठीक है, और दिमाग इंग्लिस्तानी होंगे। अच्छा, और उसके बाद उसने एक निसाब तैयार किया, ठीक है, और उसके जरिए आईसीएस का इम्तिहान होना शुरू हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है, जो अब सीएसएस बन गया हुआ है हमारे इधर और उधर अभी भी ऐसे ही है। ऐसा ही है वो। IAS। तो वो क्या हुआ कि हमने गोरा अंग्रेज चला गया, ठीक है, जो काला अंग्रेज है वो आज भी पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा सर, है, लेकिन- और वो चाहेगा कि आपका बच्चा कभी एजुकेट ना हो। लेकिन सर इधर सवाल एक ये पैदा होता है, देखिए मैं एक चीज वैसे ही क्लियर कर दूंगा, जब मैं सर के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे मैं डेली बेस पे 2-3 प्रोग्राम करता हूँ और बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन इनके साथ जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ज्यादा सुनना बेहतर लगता है कम्पेयर टू के ज्यादा क्वेश्चन किए जाए। सर एक सवाल ये, आपने बोला कि लॉर्ड मैकाले ने ये सारा ये बताया कि ऐसा सिस्टम, और ये सारा फिर हिंदुस्तान में ये सिस्टम आया कि जिनके जिस्म हिंदुस्तानी और दिमाग जो उनसे इंग्लिस्तानी, वो तो चले गए 1947 में। उसके बाद इंडिया ने वो सिस्टम वो चेंज। गए नहीं ना, अच्छा, वो गए नहीं। अच्छा, तो फर्क समझे ना आप। ठीक है, अब पहली बात है कि लॉर्ड मैकाले ने जब वो सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवाया और उसके नतीजे में यहाँ पे मिशनरी स्कूल वगैरह खुले, ठीक है, तो जो हमारा मौलवी था उसने कहा
कि जो इन स्कूलों में तालीम हासिल करेगा वो काफिर हो जाएगा, जो इंग्लिश पढ़ेगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान की जो अलीगढ़ की तहरीक है, ठीक है। इन्होंने सर सैयद अहमद को दहरिया का, नेशरी का, काफिर का, और कहा जो इसके स्कूलों में पढ़ेगा इसके कॉलेजेस में जाएगा, और बाद में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी जो इसमें दाखिला लेगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक है। ओ भाई मेरे, इनका कुफर ही खत्म नहीं हो रहा। इनका कहीं कुफर टकाने लगे तो आगे जाके अपने बच्चे को एजुकेट करें, को अपने बच्चे को तालीम दें। जहाँ अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में बन गया था। ठीक हो गया। उन्होंने तय कर लिया था कि हमने इस रियासत को क्या बनाना है। ठीक है। आज 77 सालों में भी पाकिस्तान में आपका एटमी साइंसदान जब ये के पागल का बच्चा कि भाई मैं जिन्नों के जरिए बिजली पैदा कर सकता हूँ, ये तो किसने कहा मुझे? ये किसने कहा? आप पता करें ना, आपका आप भी तो रिसर्चर है ना, आप पता ठीक है, मैं इसके ऊपर जरूर, और अगर ऐसा हुआ तो हम इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। नहीं, आप सर्च करें, आप सिर्फ गूगल करेंगे तो आ जाएगा ठीक कि जो जिन्हों के जरिए बिजली बनाने का। पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ये बोला, एटॉमिक साइंसदान ने कहा कि हम जिन्हों के जरिए बिजली बना सकते हैं, तो उसे तो फाउंटेन हाउस में होना चाहिए। मतलब कौन सा सस्ता नशा खा के भाई इन्होंने ऐसी बातें करी होंगी कभी कि भाई उन्होंने इस तरीके से भी बिजली बना सकते। भाई आप इस पे क्या सोचते, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना कि भाई आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। मतलब कुछ भी ख्याल है, मतलब साइंटिस्ट हो यार, कुछ भी तो मत बोलो कम से कम। रही बात भाई बिल्कुल लॉर्ड मैकाले का, इन्होंने यहाँ पे जिक्र करा है। लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश था, मतलब अंग्रेज था, और उसकी जो शिक्षा नीतियों ने ही मतलब पूरे तरीके से परिवर्तन करा था। जो भारत में उसे अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। जो इन्होंने कहा है ना कि मतलब गोरे तो चले जाएंगे लेकिन गोरे के भेष में यहाँ पे काले बैठे रहेंगे, वही काम करेंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज का इन्होंने जिक्र किया, ICS की जो इस तरीके से स्टार्ट करा लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। लॉर्ड मैकाले था यहाँ पे, ठीक है, उसका भी रोल था यहाँ पे, और जो भी है वो तो खैर इतिहास है। अभी हम वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसको और बेहतर कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी भाई इंग्लिश की जो शिक्षा है कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब एक तरीके से एक इंटरनेशनल ग्लोबल लैंग्वेज आज के टर्म में हो गई है। तो उस समय उसका मोटिव भले से कुछ अलग रहा होगा, गलत रहा होगा, बुरा रहा होगा, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ में जोड़ने के लिए इंग्लिश सबसे, मतलब बोलते हैं ना कि सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हुआ। समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय जो भी रहा होगा, आज के डेट में भाई उसकी नीतियों ने कहीं न कहीं बदलाव लाए हैं, आधुनिकता लाई है, लोगों को दिमाग में इस तरीके की एक छाप पड़ी है कि हाँ भाई हमें बियॉन्ड, जो बोलते हैं ना कि एक स्टीरियोटाइप होता है, मतलब कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के, ऑर्थोडॉक्स थॉट से बाहर निकल के सोचना चाहिए। और एक ब्रॉड माइंड से सोचने के बाद आज इंडिया इतना आगे जा पाया है। डिजिटली IT के क्षेत्र में चले जाओ आप, डिजिटल पेमेंट्स की हम बात ही कर रहे हैं, उसके अलावा साइंस के क्षेत्र में चले जाओ, मेडिसिन के क्षेत्र में चले जाओ, फार्मेसी में चले जाओ, डिफेंस में चले जाओ, हर जगह पे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भाई फ़ायदा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन रही। मजीद भी किसी से बात करते हैं, हम पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे, और सर से नेक्स्ट किसी टाइम पे हम रखेंगे ऐसा टॉपिक। ख़ास तौर पे हीरा मंडी का एक जो सा सीरीज़ आई, वेब सीरीज़ सर आई, मैंने सोचा कि आपसे बेहतर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इस सारे एरिया को, इवन एक दफ़ा पहले डिस्कशन भी हुई थी हमारी के यहाँ पे जितने भी मतलब ये चीज़ें हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट कोई टाइम रखेंगे जिसके ऊपर हीरा मंडी का एक टॉपिक होगा और उसके ऊपर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। खुर्रम खान, मैं जानता हूँ आपका नाम। अच्छा मुझे बताएं खुर्रम भाई, क्या समझते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन? सबसे पहले बताएं आपके ख्याल से होता क्या है, इसका फायदा क्या है, ये भला क्या है, और इंडिया ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है क्या कहना चाहेंगे? देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर हम आसान लफ्जों में उसकी अगर डेफिनेशन करें ना, कि आपने लोगों पे जिम्मेदारी, पर्सन पे जिम्मेदारी कम करके आपने डिजिटल कर लिया, उसको कंप्यूटराइज कर लिया है, ठीक है, पेमेंट सारी कंप्यूटराइज होगी, ठीक है। उसमें बहुत सारे वैसे तो फायदे हैं, ठीक है। एक जो अगर हम बुनियादी फायदे की बात करें, उसमें करप्शन नहीं हो सकती, ठीक है, कम चांसेस बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ओबियसली जो चीज आप कंप्यूटर में डालेंगे वो उसका रिजल्ट जो आपको देगा, उसको जो रिप्लाई करेगा वो रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है। सेकंड देखें, अगर हम बात करें कि इंडिया की, कि इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है, तो ये आज से काम नहीं कर रहा, अच्छा, ठीक है, वो उसको एक टाइम लगा है। मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करूं, उसको 15 से 20 साल हो गए हैं, ठीक है। जब आप 15 से 20 साल पहले एक काम शुरू करते हैं ना, तो ये मेरा ख्याल है कि और जैसे IDs का वक्त है, और IDs में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ऑब्वियसली ये चीज, ठीक हो गया। तो उसमें उन्होंने पूरी एक मेहनत की है, पूरा सिस्टमाइज किया है। सिस्टमाइज के बाद आज वो उनकी हर चीज डिजिटल है दुनिया में रिकॉर्ड। और मैं ये भी साथ साथ बताता चलो, मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात थी जब मैंने थोड़ा इसके ऊपर खुर्रम भाई स्टडी किया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऐप जो इंडिया की ऐप है, UPI की अगर बात करें, वो फ्रांस में भी यूज की जा रही है, मतलब उन्होंने भी उसके ऊपर काम स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है। दुनिया के और मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये ऐप यूज हो सकती है, मतलब आप जाएं वहाँ पे उसके थ्रू आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर लें। पाकिस्तान में इसका क्या कंसेप्ट आपको नजर आ रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन का? हम वहाँ पे देखते हैं उनके यूट्यूबर्स को, उनके व्लॉगर्स को, उन्होंने कोई गाड़ी कोई खरीदनी है वो भी ऑनलाइन पेमेंट, उन्होंने इवन गोलगप्पे की प्लेट खानी है, पानी पूरी की प्लेट खानी है वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सर देखे ना, ये वही बात आप कर रहे हैं कि चीजें टिप्स पे आ गई हैं। ठीक है, सुनते नहीं लगा यार, दुनिया उंगलाते आ गई है। ठीक है, ये उसकी एक बुनियादी चीज है। और इसमें देखें ना, आप इसमें जो आपको रिजल्ट निकलते होंगे वो बहुत अच्छे निकलते होंगे। देखें, इंडिया अगर इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आ रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर, आईटीज के अंदर, ठीक है, उसका बुनियादी रीजन ही यही है कि वो करप्शन से पाक हो रहा है, चीजें सिस्टमाइज हो रही हैं, ठीक है। और देखो पूरी दुनिया में देखो डेवलपमेंट देखो ना उनकी कहाँ तक पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, खाली वो इंडिया में नहीं कर रहे। अगर हालांकि हम बात करें, खाली इंडिया की बात करें ना, इंडिया इतना बड़ा है कि उसको कवर करना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है कि वो पूरी दुनिया को इस चीज से नवाज रहे हैं और अभी हम कर रहे हैं। इस टाइम खड़े भी मार्केट में हैं, यहाँ मार्केट में पूछते हैं लोगों से कि भाई हम लेट्स सपोज हमने अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो तो क्या समझते हैं कि भाई कोई चीज़ हमें ऑनलाइन मिल सकती है? इधर जैसे लेट्स सपोज ये कोई भी स्टॉल है, लाइक अगर ये हमारे पास शेक वाला स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक है आप? ठीक ठाक है यार। ये कितने का शेक का ग्लास? 100 रुपये का। 100 रुपये का। और अगर मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसे देने हो, कोई है ऐसा सिस्टम, मतलब बैंक के थ्रू या कोई ऐसी ऐप? नहीं, वैसे तो नहीं है, मेरा अकाउंट बना हुआ है। किसमें? वो तो मतलब वो सिम का अकाउंट बना होगा ना, वो आपके सिम में बैलेंस आ जाएगा उतना। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, भाई ने जैसे कहा कि सिम का मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक बात कर रहा है। हमने रखा ही सिर्फ सिम तक ही गया है। हाँ, वो जैज़ कैश, वेरी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन चलें इस पे काम शुरू किया है। अगर आज काम शुरू किया ना, पाकिस्तान में 20 साल बाद भी 50 साल बाद भी हमारा ईमान है कि क़यामत तक रहना है, ठीक है। काम आज शुरू करेंगे ना, कल को उसके रिजल्ट आएंगे। जैसे लाइक इंडिया हम बात कर रहे हैं ना, उन्होंने भी किसी टाइम स्टार्ट किया होगा, 20 साल पहले किया होगा, 25 साल पहले किया होगा। आज देखें उनके रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं। यानी कि इंडिया में जो रहने वाला एक शहरी है, यकीन करें वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, नहीं, इधर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में भी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन एप्स एजेंसी हैं वो आने अगर स्टार्ट हुई हैं, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद हम भी डिजिटलाइज वे में अपना वर्क कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर उतना मतलब वर्क किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन के हवाले से? क्योंकि एजुकेशन बड़ी मैटर करती है। देखें, ये बात कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कुछ कोरोना के बाद अगर बात करें तो उस तरीके से हम ठीक तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो यानी कि आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं और करना मजीद इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत भी है। और इंशाल्लाह ताला आई होप के इंशाल्लाह इस पे काम होगा और हम भी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इसी लेवल पे आगे काम जरूर करेंगे। लेकिन उस टाइम पे दूसरे कंट्रीज जो आज इस स्टेज पे हैं, जैसे चाइना है, जैसे इंडिया, वो कहाँ पे चले गए होंगे? देखिए, ये बात तो हम तो कह रहे हैं, हम पहले बुनियादी है कि अपना बारिश का पहला कतरा तो बने, ठीक है। जब चीजें स्टार्ट तो करें ना, देखिए स्टार्ट करेंगे ना, फिर एक दूसरे को बीट करना इतना मुश्किल नहीं होता। जब चीजें स्टार्ट होने में जरा थोड़ा टफ होता है, जब चीजें स्टार्ट हो जाती है ना, फिर इतना फर्क नहीं होता। फिर इंशाल्लाह आई होप कि हम उनसे भी आगे चले जाएंगे। लेकिन ये तो होप की बात है ना, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया आईटीज पे काम कर रहा है, उसका भरपूर फायदा ले भी रहा है और फायदा दे भी रहा है दूसरी कंट्रीज को भी। देखे ना, दोनों साइड को होते हैं ना फायदे, ठीक है ना। एक मुझे कोई अपनी फिजिकली वर्क करना नहीं पड़ रहा, मुझे घर बैठे हुए अगर मैं ऑनलाइन चीजें बाय कर रहा हूँ, कोई भी चीज, वो बेहतर है ना। अब वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमारी स्टेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे इंतजामिया ने ऐसी अभी कोई यानी कि एप्स नहीं बनाई, ठीक है। मैं अगर बनी भी है तो वो इतनी जो है वो पब्लिक के अंदर इतनी आम नहीं हुई। मतलब मैं भी आप कोई कह दे कि यार ऐप तो मौजूद है, लेकिन वो ऐप का क्या फायदा जब मुझे नहीं पता, उसका आपको नहीं पता, या उसके ऊपर वर्क नहीं हो रहा। ये देखिए ना, इसमें भी एक वजह के लोगों को अवेयरनेस की कमी है, और इससे गवर्नमेंट को कितना फायदा होता है? देखें आप, ये जितनी करेंसी है डिजिटल वे में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जो भी है, लेकिन वो जो उनकी करेंसी है वो रहेगी तो उनकी गवर्नमेंट के पास, इंडिया को इसका कितना फायदा? मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, डिजिटल ट्रांजैक्शन का ये फायदा होता है कि आप कहीं भी बैठे कुछ भी कर सकते हो। अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना होगा, मुझे फूड ऑर्डर करना है, मैं यहाँ से ही ऑर्डर कर दूंगा। एक ट्रस्ट होता है ना, मतलब वो बंदा मेरे पास घर पे लेकर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि क्या पता ऑर्डर करने के बाद में जब डिलीवरी का टाइम आए तो मैं बैकआउट कर जाऊँ। तो इसके लिए अगर मैं डिजिटली उसको पे कर दूंगा, मैं फूड का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी भी और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो, तो क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। मैंने उसको पेमेंट कर दिया, अब मेरी सामान मेरे पास टाइम से आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो।
ठीक है। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी, इसी में आप ट्रांसपेरेंसी भी, ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के पास भी एक रिकॉर्ड होता है। पहले कैश में ट्रांजैक्शन होते थे, हालांकि अभी भी होते हैं, बड़े स्केल पे होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल नहीं कर पाती, ये भी एक पॉइंट। लेकिन अभी जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं भाई, उनका एक रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड कहीं पे सेव होता है। तो मतलब कहीं के गवर्नमेंट के पास में एक ऑडिट करने के लिए भी या फिर किसी भी तरीके से अगर वो कुछ चेक भी करना चाहे या फिर उसके बारे में कुछ जानना, तो बिल्कुल भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक की रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट को भी हेल्प होती है कि हाँ भाई हमारे कंट्री में कितना इनपुट आउटपुट हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से ट्रांजैक्ट हो रही हैं। कैश डीलिंग में ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है, बड़े स्केल पे अभी भी होता है, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन फिर भी काफ़ी बदलाव आए हैं और आने वाले सालों में 2, 4, 5, 10 सालों में बहुत भारी बदलाव आ जाएंगे। और शायद ऐसी भी उम्मीद है एक टाइम के बाद में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है उन्हें कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक कंट्रोल होगा कि भाई डिजिटली जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबका एक लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास होगा। इंडिया गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है तो वो आवाम को दे रहे हैं ना, घर से तो लाके नहीं वो दे रहे, ना कोई दे सकता है, ठीक है, ये होता भी नहीं है, ठीक हो गया, वो फायदा ले रहे हैं। देखिए, लेकिन वो एक सिस्टम बना के जा रहे हैं, सिस्टम बना के जा रहे हैं। जब तक हमारा सिस्टम नहीं ना बनेगा हम भी वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हो गया, वो सिस्टम बनाया हुआ है, उनका फोकस है, चेक एंड बैलेंस है। देखें वो सारा डिजिटल करके कितना आवाम को सहूलत दे रहे हैं, कितना उससे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कितना वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। मेरा देखने वालों से ये सवाल है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टाइम दुनिया के कितने कंट्रीज हैं जिधर यूपीआई जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर एक्टिव है, और कितने कंट्रीज हैं जो आने वाले टाइम में यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। इसके वाले से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। खुरम भाई, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वक्त था ना, उस टाइम सीखना और समझना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो ऑनलाइन हर चीज आपके पास अवेलेबल है, अगर आप हिम्मत करें। बिल्कुल। देखें, हम पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें ना, तो हम रात को रोजाना कोई ना कोई नई ऐप्स, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई नई चीज देख के सोते हैं, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि अब यार आज दुनिया में ये हो गया, आज उधर ये हो गया, आज इंडिया में, आज चाइना में ऐसी एक टेक्नोलॉजी आ गई है। आगे देखें ना, हमारे पास भी जो लोग हैं, जो हमारी इंतजामिया के हैं, वो उनको चाहिए कि इस पे काम करें, आईटी पे दिल खोल के काम करें। अपने हमारा जो पाकिस्तान का सासा है, जो यंग बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो उनको इस तरफ लेकर आए और इस पे काम करें और एक स्टार्ट करेंगे, यकीन करें, इंतहा खुद ब खुद कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी। बिल्कुल भाई, आप लोग स्टार्ट करिए और समय के साथ में चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि मतलब बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव वे में आप सोचोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी भाई शोएब भाई ने जो सवाल पूछा, बिल्कुल आप वो भी जवाब दे दीजिए, कौन सी कंट्री में क्या क्या यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग, अगर आपको मैं पर्सनली पूछूँ तो आपने सबसे पहले अपने लाइफ में डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग कब किया था? फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी है, मतलब सबसे पहले आप एक अंदाजे के साथ बताइए कि आपने किस साल में 2012, 13, 14 आपने सबसे पहले कब यूज किया था। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में से शेयर भी कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा, अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो। जय हिंद।